इन तस्वीरों को आप बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर कह लीजिए, या आप बिहार चुनाव की दुर्लभ तस्वीर कह लीजिए। बिहार की राजनीति के 3 सबसे बड़े चेहरे राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी, एक साथ एक मंच पर कैमरे पर एक फ्रेम में कैद हुए। मौका था चिराग पासवान के दिवंगत पिता रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म का। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे तो चिराग ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश के बाद तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तेजस्वी के आने के बाद दिखी बिहार चुनाव की मौन समीकरण बताने वाली तस्वीर। मौन इसलिए कि मुलाकात हुई लेकिन कोई खास बात नहीं हुई, संवादहीनता साफ नजर आई। मौका पारिवारिक था, लिहाजा राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति चीज ही ऐसी है कि कब क्या हो जाए कौन जानता है। कार्यक्रम के बाद अब बारी थी नेताओं के जाने की। सबसे पहले आए नीतीश, सबसे पहले निकले। चिराग उन्हें छोड़ने बाहर तक आए। मीडिया ने 2 शब्द बोलने को कहा तो नीतीश ने सिर्फ इतना कहा, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। 2 शब्द बोलेंगे क्या? अर्पित करने आए हैं। जब मीडिया ने नीतीश से कुछ और पूछना चाहा तो देखिए क्या कहा। 2 शब्द बोलेंगे क्या? अर्पित करने आए हैं। अब तेजस्वी के जाने की बारी थी। तेजस्वी को छोड़ने भी चिराग ही आए, लेकिन तेजस्वी ने चिराग को बड़ा भाई कह दिया। आप चिराग पासवान के साथ हमेशा खड़े हैं तेजस्वी? हम तो हैं, मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग तो पहले भी बताएं कि भाई राजनीतिक रिश्ते वो चीज़ें अलग हैं। हम लोग तो शुरुआती 2010 से इकट्ठे किए थे और दोनों को रामविलास जी हम लोग को इकट्ठे लेकर के कैंपेन किया करते थे। आपने नीतीश और तेजस्वी को सुन लिया, लेकिन जरूरी है कि चिराग क्या सोचते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में। राजनीतिक मुद्दों पर हम लोगों ने जरूर हर किसी का विरोध किया है। राजनीतिक तौर पर व्यक्तिगत विरोध कभी ऐसा हो हम लोगों ने देखा नहीं। पर राजनीतिक विरोध मेरा उनके लिए इतना ज्यादा उनको परेशान कर गया कि वो व्यक्तिगत संबंध तक उन्होंने निभाना जरूरी नहीं। जो सत्ता में होता है सवाल उन्हीं से होंगे ना। अब मैं क्या जाके मैं तेजस्वी से पूछूं कि भाई अस्पताल क्यों नहीं बने, या आज से 1 दशक पहले 15 साल से ये मुख्यमंत्री हैं। 15 साल में जो बच्चा 4 या 5 साल का होगा वो इस बार वोट कर रहा होगा, उसको नहीं पता कि भैया लालू जी के जमाने में क्या हुआ था, वो नहीं जानता है। उन्होंने इनके 15 साल देखे हैं। मेरी नई पीढ़ी जो है, मेरी युवा पीढ़ी जो है, जिनके लिए मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं, और हमारे मुख्यमंत्री उसी के ही विरोध में खड़े हैं। तो क्या चिराग तेजस्वी को लेकर नर्म है? क्या नीतीश का विरोध उन्हें तेजस्वी के करीब ले जाएगा? क्या बिहार की राजनीति की सबसे चर्चित तस्वीर कोई नया समीकरण बनाने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की सत्ता की चाबी इन्हीं 3 नेताओं के पास रहने वाली है। ऊपर से बिहार के सियासी गलियारों में दबी जुबान में ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी नीतीश के साथ खेल कर सकती है। और इन्हीं सवालों और चर्चाओं के बीच जब एक साथ नीतीश, चिराग और तेजस्वी दिखते हैं तो सियासी समीकरण को लेकर सवाल उठ ही जाते हैं। सवाल तब और अहम हो जाता है जब बिहार के दोनों युवा नेता नीतीश को साइडलाइन करते दिखते हैं। नीतीश जी से लड़ाई नहीं है हमारी। नीतीश जी अभी हमारी लड़ाई बीजेपी से है। वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जनता ने नकार दिया है। जनता ने जिसको नकार ही दिया हो उसके साथ क्या फायदा। मैं किसी की बी टीम बनूं या किसी को कि मुझे जरूरत पड़े, क्यों? आज की तारीख में मैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं प्रमाण के साथ और पूरे विश्वास के साथ आपको ये कह रहा हूं। प्रमाण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स आप भी निकाल के देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटें लोक जनशक्ति पार्टी जीतने वाली है, और हम लोग मिलकर भाजपा के साथ सरकार। अगर तस्वीरों को ही सियासी समीकरण से जोड़ना है तो एक और तस्वीर है जो सियासत की पुरानी यादें ताजा करती है। यादें 90 के दशक की, जब चिराग के पिता रामविलास पासवान, तेजस्वी के पिता लालू यादव और नीतीश कुमार एक ही पार्टी के नेता हुआ करते थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता, न दुश्मन और न ही दोस्त।